तो एपिसोड 69 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूफी ने पानी गर्म करने वाली मशीन को तोड़ दिया होता है और उसाब उस पे चिल्लाने लगता है। तभी लूफी को खाने की खुशबू आती है और तभी वहाँ वो न्यूज़पेपर बांटने वाला पंछी आ जाता है और नामी वो पेपर पढ़ने लगती है और लूफी खाना खा रहा होता है। तभी उसे उस पेपर में कोबी का फ़ोटो दिखता है और वो नामी से पूछता है कि उस फ़ोटो के नीचे क्या लिखा है। और नामी उससे बोलते हैं कि लिखा है कि वाइस एडमिरल गार्ड की शिप नेवी हेडक्वार्टर में पहुंच गई है और ये पिक्चर तब ली गई है जब उन्होंने रिवर्स माउंटेन को पार कर लिया था और उनके साथ कुछ नए मरीन वाले भी आए हैं जो डर से काँप रहे हैं, जो कि कोबी और हेलमेपो होते हैं। और लूफी बोलता है कि तो कोबी भी ग्रैंड लाइन में पहुंच गया है, वो ज़रूर एक दिन मरीन का मेयर बनेगा। और जोरो बोलता है कि नहीं, वो एक मरीन ऑफिसर बनेगा। और लूफी बोलता है कि हाँ, मैं वही कहने वाला था। तभी हम हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ नेवी हेडक्वार्टर की कड़ी ट्रेनिंग देख के हेलमेपो और कोबी चौंक जाते हैं और वहाँ हेलमेपो को एक लकड़ी लग जाते हैं सिर पर। और फिर हम देखते हैं कि कोबी ने हेलमेपो को आराम करने के लिए दूसरी जगह लाया हुआ होता है और हेलमेपो बोलता है कि कोबी, क्या हम बहुत जल्दी नहीं आ गए नेवी हेडक्वार्टर में? तुमने देखा ना कि वो कितने ताकतवर है, हम उनके जैसे नहीं बन पाएंगे। हमें हमें थोड़ी ट्रेनिंग करके फिर से यहाँ आना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगते हैं पर कोबी उसे रोक कर बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो हेलमेपो? तुम्हें लगा कि तुम अपने पिता से ताकतवर बनना चाहते हो और तुम उन्हें हराना चाहते हो। पर हेलमेपो वो कड़ी ट्रेनिंग से डर गया होता है। तभी कोबी उसे बोलता है कि जब तुमने कुछ करने का सोच लिया है तब तुमने कुछ बनने का सोच लिया है। अगर तुम वो करते करते मर भी गए तो फिर भी तुम्हें खुशी होगी। और हेलमेपो बोलता है कि क्या लड़ना कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? और कोबी उसे बोलता है कि नहीं, पर तुम्हें लड़ना होगा, बस उम्मीद मत हारना अपने आप से। और फिर कभी भागने की बात मत करना। और तभी गार्व वहाँ आ जाता है और वो भागने की बात सुन लेता है ना, क्या तुम यहाँ से भागने वाले हो? और वो उन दोनों को एक घूंसा मार देता है और वो बोलता है कि मैं तुम दोनों चोर बॉय के बदले आराम से दूसरे रख सकता हूँ। अगर तुम्हें भागना है तो चले जाओ। और कोबी उसे रोक के कहता है कि हम नहीं भागने वाले सर, मैं ये वादा करता हूँ, हम यहाँ पूरी तैयारी करके आए हैं। अगर हमें मरना भी पड़े तो हम तैयार हैं, बस आप हमें ऑर्डर दीजिए वाइस एडमिरल गार्ड। तभी गार्ड उसे बोलता है कि क्या तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो? तुम यही कह रहे हो ना? और कोबी उसे हाँ बोलता है और गार्ड उन्हें बोलता है कि तो यहाँ बातें करना बंद करो और काम पे दे जाओ। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो गार्ड उसके साथी को उनके पीछे भेजता है उनको देखने के लिए। और हम देखते हैं कि वो दोनों साफ सफाई करने लगते हैं। तभी हेलमेपो बोलता है कि हम ये झाड़ू पोछा करके एक मरीन ऑफिसर कैसे बनेंगे? क्या ये वाइस एडमिरल की बस एक हॉबी है, चोर बॉय लड़के को परेशान करने की? वो बूढ़ा आदमी एक पागल इंसान है। तभी हम पीछे देखते हैं कि गार्ड उसकी बात सुन रहा होता है और फिर बाद में हम देखते हैं कि उसके सर पर दो बड़े बड़े घुसे के निशान। तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हेलमेपो बोल रहा होता है कि वो बूढ़ा आदमी लड़ाई को बहुत जल्दी रोक देता है। तभी को भी बोलता है कि उसे वाइस एडमिरल गाप बोलो। तभी हेलमेपो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि गाप को गाप द फिस्ट बोलते हैं, जिसे जिससे सभी डरते हैं। तभी को भी उसे बोलता है कि तुम ये बकवास करना बंद करो और अभी पढ़ाई करनी है। तभी हेलमेपो बोलता है कि मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या हम दोनों दोस्त नहीं है? तभी को भी उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो थोड़ा काम को सीरियसली लो। और हेलमेपो उसे बोलता है कि मैं कोशिश करूँगा। और वो बोलता है कि यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तभी को भी उसे बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? तभी हेलमेपो उसे बोलता है कि हम यहाँ से भाग नहीं सकते और ना हम हमको छोड़ सकते हैं।
तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है मेरी पहली लाइफ में वापस जाने के लिए, और वो है मुझे जल्दी से जल्दी एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन बनना होगा। तुम्हें क्या लगता है कोबी? तभी कोबी उसे बोलता है कि ये सब इतना आसान नहीं होगा, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सब्र रखना होगा, यहाँ कोई आसान रास्ता नहीं है। तभी हेलमेपो कपड़े पहनने लगता है और बोलता है, हेलमेपो बोलता है कि झाड़ू पोछा करने से हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, तो मैंने सोचा है कि मेरे बॉडी को ताकतवर बनाऊंगा। तभी कोबी बोलता है कि मजाक करना बंद करो, हम झाड़ू पोछा करके बहुत थक गए हैं, चलो अब सो जाते हैं। तभी हेलमेपो बोलता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं एक बड़ा ऑफिसर बनूंगा और मेरे पुरानी ज़िंदगी में वापस जाऊंगा और मेरे पिता से ज़्यादा ताकतवर बनूंगा, मैंने यह तय कर लिया है। तभी कोबी बोलता है कि पर तुम्हारी बॉडी इसमें तुम्हारा साथ नहीं देगी, अगर तुम अपने बॉडी से और काम कराओगे तो तुम मर जाओगे। तभी हेलमेपो बोलता है कि अगर तुमने कुछ बनने का तय कर लिया है और अगर तुम वो करते करते मर भी गए तो तुम्हें अब में खुशी ही होगी। और ये सच है ना कोबी? और कोबी वो बात सुन और कोबी को वो बात सुन के लूफी की याद आ जाती है और कोबी उसे बोलता है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कह दिया, तुम सच बोलते हो और फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कर सकते हैं या नहीं, पर हमें ये करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये तय कर लिया है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। और हेलमेपो बोलता है कि तो चलो चलते हैं कोबी। और गार्प का साथी उनकी ये बात सुन लेता है और फिर कोबी और हेलमेपो ट्रेनिंग करने लगते हैं और ये सब गार्प और उसका साथी देख रहे होते हैं और वो दोनों दिन में सारा झाड़ू पोछे, कपड़े साफ करना और खाने की प्लेट उठाना और ऐसा काम करते हैं और वो रात में बहुत ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो ताकतवर बन सके। तभी एक दिन कुछ मरीन वाले लूफी का पोस्टर देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमें इस स्ट्रॉ हैट लूफी को जल्दी पकड़ना होगा और इसे मारना होगा। और ये सब कोबी हेलमेट को सुन रहे होते हैं और कोबी बोलता है कि लूफी के ऊपर बाउंड्री है पर कुछ तो गलत है। तभी हेलमेपो बोलता है कि पर एक पायरेट तो पायरेट होता है और वो उसे पकड़ने के बाद एक दिन मार ही देंगे। कोबी बोलता है कि हाँ वो मुझे पता है, पर मैं ये मानना नहीं चाहता क्योंकि लूफी मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। तभी हेलमेपो उसका मुंह बंद कर लेता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? एक मरीन और पायरेट फ्रेंड नहीं होते। अगर किसी ने ये बात सुन लिया तो हमें नेवी हेडक्वार्टर से निकाल देंगे। और हम देखते हैं कि गार्प उनके पीछे ही होता है और वो बोलता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे थे और तुम्हारा कौन सा दोस्त मुझे भी बताओ। और वो उन्हें अपने साथ ले जाता है और वो उन्हें पूछता है कि क्या तुम लूफी के दोस्त हो? और कोबी उसे हाँ बोलता है। तभी गार्प उसे बोलता है कि तो तुम्हें पता होगा कि हम पायरेट के दोस्त को नेवी हेडक्वार्टर में नहीं रखते। और ये बात सिर्फ मुझे पता है कि तुम एक पायरेट के दोस्त हो, तो क्या तुम्हें सच में एक मरीन ऑफिसर बनना है? और हेलमेपो उसे हाँ बोलता है और वो बोलता है कि इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी गार्प कोबी से पूछता है कि क्या तुम्हें मरीन ऑफिसर नहीं बनना? और कोबी हाँ बोलता है। तभी गार्प उन्हें बोलता है कि तो चलो मुझे साबित करो कि तुम मरीन में शामिल होने के लायक हो, चलो मुझसे फाइट करो। और वो दोनों तैयार हो जाते हैं और गार्प पर हमला कर देते हैं, पर दोनों गार्प उन दोनों को बहुत पीटता है, पर वो दोनों फिर से उठ जाते हैं और बोलते हैं कि अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, हमें एक मरीन ऑफिसर बनना है, उसके लिए हम मर भी सकते हैं। और गार्प ये सुन के हंसने लगता है और कोबी और हेलमेपो उस पे हमला कर देते हैं। तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ गार्प बोलता है कि मैंने तुम्हें नेवी हेडक्वार्टर इसीलिए लाया क्योंकि मैं तुम्हें कुछ काम का बनाना चाहता था और मैंने तुम्हें इसीलिए फ़ाइट के लिए बुलाया ताकि मैं देख सकूं कि क्या तुम अपने दिल से मरीन ऑफिसर बनना चाहते हो। इसीलिए मैंने तुम्हारा छोटा सा टेस्ट लिया, पर तुम अभी भी बहुत कमज़ोर हो और तुम्हें मैं ऐसी ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग
हर रोज़ देता रहूँगा, तो इसके लिए तुम तैयार हो ना? और तुम्हारे दोस्त लूफ़ी के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वो फिर से ट्रेनिंग में लग जाते हैं, जहाँ गार्प और उसका साथी उसकी मदद करने लगते हैं। तभी हम लूफ़ी के शिप का सीन देखते हैं, जहाँ सभी सो रहे होते हैं और नामी उठ जाते हैं और वो न्यूज़पेपर छुपा देती है और लूफ़ी नींद में बोलता है कि चलो चलते हैं लिटिल गार्डन।